दूसरी बात, मैं उन वक्ताओं को बोल रहा हूँ जिन्होंने यहाँ भाषण दिया, यदि बात न मानी तो रात में बस सारा का सारा इधर ही 18 सौ ना आज ही भाषण दे बड़ा कह रही हूँ मैं, जगह भाषण दिया है बस सारा सुन लीजिए, रात अठाई कटेगी। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। सरकार ने एक व्यक्ति को साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप आए, इसलिए आपके अंदर जो इंसानियत है, जो मानवता है, उसको नमन करते हुए मैं मेरी बात शुरू करूंगा। 3 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं और उसके बाद सभी लोग यहाँ पूरी ताकत के साथ इस 45 डिग्री का टेम्परेचर है, चाहे 40 का है, इसमें लोग कूलर के नीचे से नहीं निकलते। यदि आज आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है, यदि इसके साथ नाइंसाफी नहीं होती तो तपती धूप के अंदर आप अपने घरों में कूलर के नीचे, एसी के नीचे, पंखों के नीचे सारे बैठे रहे हो। वो हमारा भाई था, उसके साथ अन्याय हुई है, इसके लिए आप सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इस लड़ाई को संविधान में हमें अधिकार दिया है कि जब हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो बाबा साहब ने लिखा है, राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा, कि हम उसका विरोध करेंगे, हम उसके खिलाफ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे। और इसके साथ मुर्गा की बात आओगी तो मुर्गा ने बड़ा होगा, बड़ा को ना भाई, मुर्गा बड़ा कोई मामला होगा तो अन बड़ा यार, मुर्गा बड़ा मेरे तो आ रही है समझ में कम। महावीर सिंह जी के विचार, हम उसका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में हर आदमी अपनी बात को रखे और उनका ये प्रपोजल है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, इस हॉस्पिटल में हमारी तरह लोग पीड़ित बैठे हैं और वो आप और हमारी तरह पीड़ित हैं, गरीब लोग। उनकी ओपीडी ओपीडी रोक रखे करे को नहीं करा बुलावा सर, घोरा बुलावा और तो कोई गरीब डाको है तो का तो देखो इलाज है ना, दर्द है ना, बटे चोट मारनी। अभी लंच है, 2 बजे तक सारे लोग कुर्सी से उठ के घर चले जाते हैं। नई कुर्सी पर एसपी बैठा हुआ है, न कलेक्टर बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई भी अधिकारी नहीं है, जज साहब भी कोई भी नहीं है। और 2 बजे बाद में सारे लोग आएंगे। अब आप वहाँ लंच में जाके कुर्सीदार क्या करेंगे? हम इस लंच के बाद में 2 बजे बाद में वो लोग कुर्सी पर जड़ा मांगे छाती पर जड़ा भी मैं आपको 2-3 बात बता रहा हूँ। भाषण हमने खूब दे लिए, उन बातों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन है। हम रास्ते में किसी को परेशान नहीं करेंगे, चाहे कोई ठेले वाला हो, चाहे कोई ऑटो वाला हो, हम किसी को भी, जनमानस को हमें हमारे पक्ष में लेना है। जनता हमारा प्रदर्शन है, लाखों लोग इस आंदोलन को, आप क्या सोच रहे हो? ये झुंझुनू बीटीके के अंदर आप 1000-2000 लोग बैठे हो, इसको लाखों लोग आपके लाइव देख रहे हैं, आपके इस आंदोलन से आपसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, लाखों लोग। यदि हम यहाँ ओपीडी को रोकेंगे और कुछ करेंगे गलत, तो वो लोग हमारे खिलाफ होंगे, बिल्कुल आपके खिलाफ कमेंट्स आएंगे, आपके खिलाफ कमेंट्स आएंगे। तो मेरा सभी भाई लोगों की आपकी बात का सम्मान करते हुए, आपकी बात का सम्मान करते हुए, ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाती है, इसी हॉस्पिटल के अंदर लाशें तैर रही थी, लोगों को हम लेके आए थे। एक जगदीश मेघवाल, इस हॉस्पिटल की लापरवाही से उसके अंदर पानी नहीं निकाला, पानी तो बिजली का करंट लगा, पानी में डूब गया था, उसके अंदर पानी भर गया था। इस आईसीयू के अंदर एक भी आदमी डॉक्टर नहीं था,
हमने उसको रेफर करवाया था जयपुर, वहां तरीके से इलाज हो जाता। जगदीश मेघवाल हमारे बीच में होता। दूसरे मृतक को मुआवजा दे दिया था जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन 20 दिन बाद में 25 दिन बाद में जगदीश मेघवाल को मुआवजा नहीं दिया। नया सर के अंदर आपको ये 2 लड़कों का मर्डर हुआ भी, उस मर्डर की यदि लड़ाई लड़ ली जाती, आज सुभाष या मोचरी में यदि उसको हम लड़ ले तो मोचरी में सुभाष नहीं होता। सुशील, लोकेश दोरादास के गांव का सुशील, उसको गाड़ी से कुचला था और नहीं मरने के बाद गाड़ी वापस लेके दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ाई थी। 323 की मुकदमे लगा के और उसको रिहा कर दिया। वो नौकरी कर रहा और वो ऊपर वाले घर चला गया। देवपुरा जोड़ में मैं गया था, बोले का लड़का कैसे मर गया? बोले मर गया कि कोई लड़की वड़की का मामला था। क्या हुआ? बोले साहब लड़की का मामला था, मारपीट में मर गया। तुमने क्या किया? बोले हमने दाग दे दिया। दाग दे दिया? बोले क्यों दे दिया? बोले 3-4 लड़के, 3-4 लोगों के और नाम आ रहे हैं लड़की में। अरे अठम तो लड़की ले जा और मुंह बढ़ा ली, तरह का नाम जाता है मार के। इस चीजों को बदलना पड़ेगा। कल आपके सामने यहाँ बहुकंपरा का शीशराम मेघवाल क्या नहीं बोल रहा था कि मुझे मार मार के नपुंसक बना दिया, डॉक्टर की रिपोर्ट है, कोई कार्रवाई नहीं है। इस लड़ाई को पेशेंस से लड़ना पड़ेगा कि हमारे ये लोग दूसरा सुभाष मेघवाल इस तरह के नाजायज तरीके से मोचरी में न जाए, और इस लड़ाई को धैर्य से लड़ना पड़ेगा। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन और पुलिस को कह देता हूँ, मुकदमा ठीक है लगा देगा, मुकदमा आंगले लगा दे, काचा खा जाऊंगा। यदि किसी हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, ये अधिकार संविधान ने दिया हमें। मुकदमा तो गारंटी में हूँ, मैं था आगे खड़े हूँ, मुकदमा लगेगा ना आंगली लगेगी, हमारा अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया हमें, कोई भीख में कौन भी लड़ रही है, ये अधिकार हमारे लिए था। तो इसको, इसके अलावा क्या नाम मेरे भाई आपका? महेश जी। इसके अलावा धरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यदि हमारे साथ यही एक तरीका था लोकतांत्रिक तरीके से, दूसरा तो ये खड़े इनको ठोक लो। मेरी बात, अरे ये आपकी, ये उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनको शर्म आनी चाहिए कि 3 दिन से इसका दाह संस्कार हो जाना चाहिए था। और ये सारी की सारी बात मेरे भाई, ये तो आप तो दलित की बात कर रहे हो। हरिजन बनाया गया था, किसने बनाया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बनाया था इस मेघवाल को हरिजन। अरे हरिजन किसने बनाया था? क्यों? हरिजन का मतलब क्या होता है? किसने बनाया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बनाया था। प्लीज नहीं बोले आप, पक्का बोलने दो। ज्ञानी व्यक्ति को मौका दिया था बोलने, तो किसने बोला क्या? बोलने दो, जो दक्षिण भारत के अंदर देवताओं के साथ जिन लड़कियों की मूर्ति के साथ शादी करते थे, तो उनके बच्चे होते थे, उनको हरिजन बोलते थे। महात्मा गांधी को पता था, फिर भी ये नाम दे दिया। अभी दलित का विरोध कर रहे थे, किसी और का विरोध कर रहे, लंबा सब्जेक्ट है। मामला हमारा सुभाष का है, हमारा सुभाष का। पूर्व वक्ताओं की बात का जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आखिरी वक्ता हूँ मैं यहाँ, और इसलिए मुझे सबकी बातों का जवाब दे देना चाहिए। और ये हमारा जो तरीका, ऊपर वाला हमारे पर राजी है, बादल की छाया हो रही है। और आज आपको बताना चाह रहा हूँ, 58 साल है मैं कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, मेरा भाई गीला मंडल जी 28 साल है। दूसरी बात, मैं उन वक्ताओं को बोल रहा हूँ जिन्होंने यहाँ भाषण, यदि बात न मानी तो रात में बस सारा का सारा इधर ही 18 सहूंगा। आज ही भाषण दे बड़ा कह रही हूँ मैं, जगह भाषण दिए हैं बस सारा सुन लीजिए। रात 28 कटेगी, 28 और पंखा क्यों को रोड पर पटो पड़ेगा, न्याय मिलेगा। रात में ठहराना पड़ेगा। और आज तक जगह ना रोटी खा रहा जो 28 लाता ना था, रात ने 28 रोड पे
चाहे कलेक्ट्रेट के सामने पड़ जाओ, चाहे रोड पे पड़ जाओ, चाहे अठे पड़ जाओ, पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए आगे दूसरा कोई सुभाष न हो, ये लड़ाई लड़ी चाहिए। इस परिवार के धैर्य को मैं दाद देता हूँ, भाई सचिन को, भाई लोकेश को, इस गांव के लोगों को, मेरी गांव के सभी लोगों को। पूरा गांव बैठा है 3 दिन से यहाँ, सारे छोड़ के, और ये लड़ाई लड़नी चाहिए। इसका कारण है 10 लोग, मैं बता दूंगा आप, 10 मर्डर हो गए, कमजोर तबके के लोग, SC ST के लोगों के 10 मर्डर हो गए, एक में भी न्याय नहीं है। अब क्यों नहीं है? मारवाड़ा नाराज न हो जाए, बीमारी यह है, अठे लोग ही खातिर को जाओगे, दोनों को 2 घोड़ा पर जटी पे नाराज न हो जाए तो आप तक हट जाएगा। तो आ ही जाएगा, कोई फूल पा जाएगा, कोई हाथ पा जाएगा, और क्या पा जाएगा। पे नाराज न हो जाए, वो पुलिस वालों न हो तो मारने वाला गंभीर मामला है कि वो होम डिपार्टमेंट का आदमी है, और यहाँ 2 लोग बैठे हैं, प्रत्येक लोग कोई इंसान पसंद लोग, उन्होंने इंसानियत के लिए बैठे, एक आदमी हो, यहाँ किसी से कम नहीं है। उस लड़ाई में अभी मेरे हिसाब से हमें 2 बजे निकल लेना चाहिए यहाँ से। और इसके अलावा ये हमारा जो वहाँ जो हमारा डेलीगेशन अंदर जाएगा, उसकी अभी लिस्ट बढ़ा लो, मैं नहीं रहूंगा उसमें, कभी किसी डेलीगेशन में नहीं जाता, मैं कभी किसी डेलीगेशन में मैं आज तक अंदर नहीं जाता। मैं 1988 के डेलीगेशन में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गवर्नर के डेलीगेशन में गया था 88 के अंदर, टावर पैदा ही होने वाला बीते में। तो ये आप जो डेलीगेशन है सचिन, उनके नाम लिखो, उसमें गांव के भी हो, मौजूद लोग भी हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, 20 लोग हो, उनके अभी नाम बढ़ा ले, तो आपको ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, आपके पास टाइम है। और इसके अंदर जो डेलीगेशन बात करेगा, बात ठोक के आप मत सोचो हम SP बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, हमारे सामने सुभाष का चेहरा रहना चाहिए, सुभाष का चेहरा दिखना चाहिए। न्याय मांग रहे, हम दूसरी कोई चीज नहीं मांग रहे। और ये शर्म की बात उनके लिए, महेश भाई, ये हम 3 दिन से बैठे, न्याय के लिए बैठे, शर्म के लिए, डूब मरने के लिए तो उनकी बात है। और बैठे बाद में फैसलो न बगो, हम अबीर जी मुर्गा तो बनेगा, बट बनेगा, आपका कौन बनेगा? इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मुस्लिम समाज के भी 200-300 लोग आए बैठे, इब्राहिम जी मायना होना, अरे थेपार लगे बैठे हो तो, अरे हिंदू मुसलमान वालों 8 को नहीं, कोई बीजेपी थोड़ी है, बीजेपी थोड़ी है। और आप बात करते हो न्याय की, अरे विपक्ष का नेता टीकाराम जूली, लीडर अपोजिशन, वो मंदिर में चले गए, मंदिर में धोए बीजेपी वाला, तो मंदिर में गंगाजल से धोए भाजपा, तो कांग्रेस की बात करें, मेरा भाई आ लड़ाई हमें खुद ने लड़नी पड़ेगी, हमको खुद को लड़नी पड़ेगी, आप लोगों को। डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं बख्शा, अरे उसको ही नहीं बख्शा आप, और हम कौन से खेत की मूड़ी है? तो इसके लिए डेलीगेशन का नाम नोट करो, डेलीगेशन तैयार करो, और कोई भाई आपकी बात शालीनता सु, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, शांति से लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन करना है। हमारा आंदोलन हिंसक नहीं हो जाए, और हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए संविधान के दायरे में लेकर हमारी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।